प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, आपके प्रश्नों के आधार पर आज हम ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करेंगे। आपके योगों को अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जब तक आप अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंदर में करुणा दया ममता नहीं जागेगी, जब तक आपके जीवन में दूसरों को हेल्प करने की और अपने आप को बदलने की प्रेरणा नहीं जागेगी, आपके कोई भी योग राजयोग होने पर भी आपको राजा नहीं बना सकते। राजा बनाने के लिए पात्रता भी वैसी चाहिए। परमात्मा उसी की झोली में भरता है जिसके अंदर में ये पात्रता देख लेता है। मैं इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रही हूँ। भगवान गौतम बुद्ध सबकी तकदीर बदला करते थे। आपने भगवान गौतम बुद्ध के बहुत किस्से सुने होंगे। एक बार अंगुलीमाल नाम का जो अत्याचारी था, जो गलत व्यक्ति था, जो दूसरों की उंगली काटकर उसको माला में पिरोकर गले में पहना करता था, उसने ये संकल्प कर लिया था कि मैं लोगों की उंगली काटूंगा, उसको माला में पिरोऊंगा और जब तक 108 उंगली की मेरी माला नहीं बन जाती, जब तक मैं अपने आप को विजयी नहीं मानूंगा। वो अपने आप को सबसे बड़ा विजयी और बलवान बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहा था। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल से जा रहे थे। उस पेड़ के ऊपर अंगुलीमाल बैठा ये सोच रहा था कि कब बुद्ध यहाँ से निकलेंगे, कब वो उसकी उंगली काटेंगे और कब उंगली को गाले में माला डाल के पहनेंगे। जैसे ही गौतम बुद्ध वहाँ से निकले, वह डाली के ऊपर में बैठा हुआ था और उसके बाद में जैसे ही डाली के ऊपर में बैठा था, वो नीचे कूद कर आया। गौतम बुद्ध से कहा, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। गौतम बुद्ध नहीं रुके, आगे चलने लगे। जब गौतम बुद्ध से उसने पुनः कहा, मैंने कहा ना रुक जाओ, मैं तुम्हारी उंगली काट के मेरे गले में पहन लूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया था, तुम ही हो जो आज तक नहीं रुके हो, मुझे क्या रोकते हो, तुम तो अपने आप को रोकने की बात करो। वह हैरान हो गया, ये व्यक्ति मुझसे डरता कैसे नहीं। बोले, तुम्हें मालूम नहीं मेरी ताकत कितनी है, यहाँ से जो जाता है वो मुझसे डरता है और मैं उसकी उंगली काट लेता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी ताकत कितनी है, जरा दिखाओगे तो मैं पता करूँगा कि तुम्हारी ताकत कितनी है। बोले, दिखाऊं? उसने एक डाली को जोर से
तलवार मारी और वो डाली कट के नीचे गिर गई। देखो, सिर्फ एक बार में, मेरे एक बार से इस डाली को मैंने काट दिया, वो ज़मीन में गिर गई। बुद्ध हंसने लगे, अच्छा इतनी ताकत है? ताकत तो मैं तब मानूंगा, तुम्हारी शक्ति को मैं तब सलाम करूंगा, तब मैं प्रणाम करूंगा, जब इस टूटी हुई डाली को जोड़ के दिखाओगे। बोले ये कैसे हो सकता है? तो बोले काटने का काम तो कोई भी कर सकता है, अज्ञानी, अनपढ़, नादान कोई भी डाली को काट सकता है। तोड़ने का काम कौन नहीं कर सकता? जोड़ने का काम करो तो मैं जानूं कि तुम बलवान हो। क्या बलवान की बातें करते हो? उसने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये काम बलवान होने का नहीं है काटना, और मैं तो काटने को ही बल शक्ति समझ रहा था। गौतम बुद्ध से कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैंने आपको डराने की कोशिश की और आपने मुझे शिक्षा देने की कोशिश की, और आपको मुझसे डर क्यों नहीं लगा? गौतम बुद्ध कहते, डरना किससे और किस बात से? हमारे जीवन में जब हम अच्छे सुकर्म करते हैं तो सुकर्म हमारी रक्षा करते हैं। तुम्हारे जीवन में दुष्कर्म ज़्यादा होंगे तो तुम्हें डर लगेगा दूसरों से। अब इसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत ही निडर है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, मुझे कोई अच्छा मार्ग बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम रास्ता भटक गए हो, इस लोगों की उंगलियां काटते हो, गले में पहन लेते हो, ये तुम्हारी वीरता का लक्षण नहीं है, और इससे तुम पूजनीय नहीं होगे। लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, सारे लोग तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। तारीफ की बात जब है जब लोग तुम्हें पूजा करें और लोग तुम्हें अपना मित्र बनाएं। तुमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लोगों को काटने का काम किया है, कभी जोड़ने का काम करो तो इसकी आनंद की अनुभूति होगी। गौतम बुद्ध की बातों से वह इतने प्रभावित हो गया कि अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के साथ चल गया। बोले कि आप मुझे शरण में लेंगे क्या? बोले बिल्कुल, आप आइए, मैं आपको मेरी शरण में लूँगा। गौतम बुद्ध के साथ साथ अंगुलीमाल चलने लगा। गौतम बुद्ध ने अपने दरबार में अंगुलीमाल को बिठा लिया। अब अंगुलीमाल को शिक्षा दे दी, दीक्षा दे दी, अपना शिष्य बना लिया। सब परेशान थे, इतना हत्यारा, लोगों को इतनी तकलीफ देने वाला, इतना ज़्यादा क्रूर व्यक्ति, इतना ज़्यादा बुरा व्यक्ति, इतना गाली गलौज करने वाला व्यक्ति। भगवान बुद्ध उसे अपने शिविर में लेके आ गए और इसे अपना शिष्य बना लिया। सारे लोग विरोधी हो गए, सारे लोग उसे मारने पीटने और भगाने को उतारू हो गए, पर भगवान बुद्ध के आगे किसी की एक ना चली। कुछ दिन रहते 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 भगवान ने उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास किया। भगवान ने उसके 4 बातें कहलाई। कहा, पहली बात तुम मुझे ये बोलो कि आज से झूठ नहीं बोलोगे। दूसरी बात ये बोलो कि आज से किसी के साथ गाली गलौज नहीं करोगे। कोई लाख तुम्हें गाली दे, लाख तुम्हारी निंदा करे, लाख तुम्हारी बुराई करे, लाख तुम्हें चोट पहुंचाए, पर तुम मुझसे वायदा करो तुम किसी की निंदा का जवाब निंदा से नहीं दोगे, तुम किसी से बदले की भावना से देखोगे नहीं। तीसरा उन्होंने सबक दिया, कोशिश ये करना है तुम क्रोध नहीं करोगे, शांति से सबकी बातें सुनोगे। और चौथा उन्होंने ये दिया, सुबह से लेकर शाम तक हर पल ये याद रखोगे, मुझे मेरा जीवन बदलना है तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मुझे हर पल हर क्षण अपने किए का प्रायश्चित करना है। तुमने मेरे सारे वचनों का यदि पालन किया तो मैं दावा करता हूँ कि मैं अंगुलीमाल के पाप को धो डालूँगा और तुम्हें नया साधु बना दूँगा। सब हैरान थे, सब परेशान थे कि इन्होंने कैसा जादू कर दिया। अब अंगुलीमाल किसी से लड़ता नहीं, किसी को भी गाली गलौज नहीं करता, कोई कहता है तो सुनता है, कोई मारने दौड़ता है तो मार खा लेता है। सब परेशान है। एक दिन अंगुलीमाल रास्ते से जा रहा था। मैं ये उपाय बता रही हूँ, मैं उपचार बता रही हूँ, मैं व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना है और कैसे समस्त प्रकार के ग्रहों की शांति, कैसे शनि पीड़ा से बाहर निकलना है, कैसे हर दशा को अच्छा करना है, ये मैं एक उपचार इस बुद्ध की कथा से, भगवान गौतम बुद्ध के सिखाए गए इस मार्ग से आपको दे रही हूँ। वह अंगुलीमाल जा रहा था, उसने रास्ते में देखा एक बैलगाड़ी जा रही है। उस बैलगाड़ी को जंगल से जाते हुए देखता है। एक माँ है, वो अपनी बहू को यानी सासू अपनी बहू को बैलगाड़ी में ले जा रही है, साथ में उसका पति भी है जो बहू बैठी है गाड़ी में, और उसके साथ साथ में ये भी वो नज़ारा देखता है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है।
वह गर्भ से है, रो रही है, बिलख रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे जल्दी करो, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी, बहुत तड़फ रही है वो। और उसके बाद में उसका पति उसे कैसे भी सांत्वना दे रहा है, उसकी सासों उसके बाल सहला रही है, कभी उसको पसीना पहुँच रही है। अचानक वो गाड़ी में चलने वाली बहू और वो सास और पति देखते हैं कि कोई साधु चला जा रहा है, और अंगुलीमाल को देखकर उनके पास आते हैं, अंगुलीमाल के पैर पकड़ लेते हैं, महात्मा हमें बचा लीजिए, महात्मा मेरी बहू मर जाएगी। पति कहता है मेरी पत्नी मर जाएगी, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी डिलीवरी होने वाली है, हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, आप कुछ जादू कीजिए, कुछ प्रार्थना कीजिए, कुछ पानी दीजिए, कुछ मंत्र फूकिए, किसी भी तरीके से यहीं उसकी डिलीवरी हो, किसी भी तरीके से उसके दर्द कम हो जाए, वह स्वस्थ हो जाए, उसका बच्चा बच जाए। अब वो उसे महात्मा समझ रहे हैं, उसको बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। अंगुलीमाल कहता है मेरे जैसा अत्याचारी, मेरे जैसा क्रूर, मेरे जैसा पापी, और ये मेरे पैर छू रहे हैं, ये मुझसे विनती कर रहे हैं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वह भाग कर जाता है, वो कहता है आप रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। भाग के जाता है, भगवान बुद्ध के सामने जाके विनती करता है, मेरी प्रार्थना सुनो, हे प्रभु, एक गाड़ी वाले हैं, ऐसा ऐसा नज़ारा है, और इस तरीके से वो मेरे पैर छू रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं इसको बचा लीजिए, इसके बच्चे को बचा लीजिए, प्रभु चलिए 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 मेरे साथ चलिए, आज तो जीवन मरण का संबंध है और आज किसी की ज़िंदगी खतरे में है। भगवान बुद्ध हंसने लगे, मुझे क्यों ले जाना चाहते हो, मेरा वहाँ क्या काम है, तुम मेरे शिष्य हो ना, तुम 1 महीने से मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो ना, तुम्हारी पुण्य पूंजी कितनी है तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तो तुम जाओ, जो काम मैं करने वाला हूँ तुम करो, तुम करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वो दोनों की ज़िंदगी को तुम बचा लोगे, माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब ये तो बड़ा परेशान, मैं तो पापी हूँ, मैं पापी आत्मा हूँ, आप कैसे मजाक कर रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर कोई पुण्य पूंजी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं तुम ये बोलो कि तुमने 1 महीने में किसी से झूठ बोला, बोले नहीं। तुमने 1 महीने में किसी से पर क्रोध किया, बोले नहीं। तुमने 1 महीने में किसी की निंदा की, बोले नहीं। तुमने 1 महीने में किसी पर हाथ उठाया, गाली गलौज की, किसी को हर्ट किया, किसी को अपमानित किया, तो बोले नहीं। तो फिर ये 1 महीने की पुण्य पूंजी है ना तुम्हारे पास, अरे जाओ अंगुलीमाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उससे जाके कहो कि भगवान के को साक्षी मानकर वो कहे, और तुम भी भगवान को साक्षी मानकर कहो कि जो कुछ भी पुण्य पूंजी तुम्हारे हाथ में है, यदि मैंने 1 महीने में कुछ भी अच्छा व्यवहार करके कुछ पुण्य कमाया है, तो उस अच्छे व्यवहार की पुण्य पूंजी एक इंसानियत के नाते मेरे किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य मैं पूरा का पूरा इसकी माँ को, इसके होने वाले बच्चे को देता हूँ, और उसका पुण्य फल मेरे पुण्य फल से जुड़ जाए और उसे स्वस्थ बच्चे का जन्म देने में भगवान परमात्मा मदद करे। भगवान ने, बुद्ध ने सिखा दिया। वो गया, उसने हाथ में जल लिया, और वो जो तकलीफ़ में थी उसके सामने खड़ा हो गया, और उसने ऐसा ही कहा, मैंने 1 महीने के अंदर में जो भी शांत रहकर, जो भी निर्विकार होकर, निस्वार्थ भाव से अच्छा व्यवहार करके पुण्य कमाया है, वो सारी की सारी पुण्य पूंजी मैं आज इसे देता हूँ, और उसके पुण्य बल से और इस महिला के भी पुण्य बल से ये माता और इसके होने वाले बच्चे को सुरक्षा मिले, और ये जल्दी से मुक्त हो जाए इस दर्द से। बस फिर क्या था, आधे घंटे के अंदर वहाँ ही डिलीवरी हो गई, माँ भी स्वस्थ, होने वाला बेटा भी स्वस्थ। वह हैरान था, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये अचानक चमत्कार कैसे हुआ। दौड़ कर आया, बुद्ध के पैर पकड़ लिए, रोने लगा। भगवान बुद्ध बोले, तुमको पता नहीं है, एक दिन भी व्यक्ति यदि अच्छा जीवन जिए, एक दिन भी व्यक्ति यदि अच्छे संकल्पों के साथ जिए, बिल्कुल कोई बुराई ना रहे उसके अंदर में, वह बिल्कुल निर्विकार होकर जिए, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा से अलग हो, करुणा और दया ममता से भरा रहे, क्षमा से भरा रहे, तो एक दिन की पुण्य पूंजी कम नहीं होती। तुमने 1 महीने की अपनी पुण्य पूंजी उसको दी है, मुझे मालूम है कि तुम्हारी कितनी बड़ी पुण्य पूंजी तुम देकर आए हो, इसीलिए ये जीवन तुम्हारा संवर गया, ये जीवन तुम्हारा सुधर गया। तुम इस तरीके से अब बहुत बड़े सन्यासी बनोगे, बहुत बड़ी अच्छी आत्मा बनोगे। मुझे आपको सिर्फ इससे एक ही संदेश देना था कि कोई भी ग्रह दोष हो, किसी की प्रकार की भी, शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया हो,
कोई भी दोष हो उसको निराकरण करने के लिए बस भगवान बुद्ध का बताया हुआ ये मार्ग अपनाइए। बहुत अच्छे और सच्चे इंसान बनकर आपके जीवन में एक सूत्र को अपनाइए, एक दिन ही जी मगर इंसान बन के जी, इंसानियत के साथ जी। मेरा मानना है आपके सारे जितने भी योग हैं वो फलीभूत हो जाएंगे और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो जीवन जीने का आनंद पाएंगे। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी दशाओं में घटना चक्र घटते हैं वो सब कुछ हमारे निश्चित भाग्य के अनुसार में घटित होते हैं। माध्यम कोई ना कोई व्यक्ति बन जाता है, कारक कोई ना कोई व्यक्ति बनता है, कारण कोई ना कोई बनता है। पर ये सत्य आपको स्वीकार करना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। यदि इस सत्य को आपने स्वीकार कर लिया तो किसी भी व्यक्ति को आप दोष देना चाहेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी हमारी दशाएं हमें भोगने को मिलती हैं, अच्छा या बुरा हमारे साथ घटित हो रहा होता है, वो सब हमारे भाग्य के अनुसार ही घटित हो रहा होता है। मैं आपको इसी विषय में, इसी संदर्भ में कुछ प्रसंग के द्वारा समझाना चाहती हूँ। उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, असंभव तो कुछ भी नहीं है। जब लोग हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, जिसे हम छत्रपति संभाजी नगर नाम से आज जानते हैं, हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख को लोगों को कंसल्टेंसी के लिए समय देती हूँ। तो मैं देखा करती हूँ लोग आते हैं तो रिश्तों की पीड़ा लेके बहुत आते हैं और हमेशा कहते हैं कि अमुक रिश्ता टूट गया, अमुक रिश्ता टूट गया। कोई भी रिश्ता जो आपका टूटा है, कई सालों से टूटा है, चाहे वो तलाक ही क्यों ना हो गया हो पति पत्नी के बीच में, अनबोल जो भी भाई भाई के बीच में झगड़े ही क्यों ना हो गए हों, चाहे कोर्ट कचहरी तक ही आपकी बात क्यों ना चली गई हो, और कोई भी परेशानी आपकी शत्रुता की आपके ऊपर में ना चल रही हो, मैं हर बात लोगों की सुनने के बाद में एक बात ज़रूर बोलती हूँ, वो आपसे भी बोल रही हूँ कि कितनी भी कड़वाहट आपके जीवन में आ गई है, पर याद रखिए जब फटे हुए दूध से भी मीठे रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं तो टूटे हुए रिश्ते क्यों नहीं जोड़े जा सकते। आपको प्रयास करना है, बस आपको अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करना है बस कि जो हुआ वो मेरे साथ होना ही था, उसे कोई टाल नहीं सकता था। हाँ, माध्यम वह अमुक रिश्तेदार, अमुक घटना चक्र, अमुक व्यक्ति बन गया। उसमें भी कुछ पॉजिटिव खोजिए, उसमें भी कुछ अच्छाई खोजिए तो आपको समझ में आएगा। वो घटना नहीं होती तो आप बदलते नहीं, वो घटना नहीं होती तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता और आप परेशान होते रहते। इसलिए मैं छोटे छोटे से प्रसंगों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध का एक प्रसंग आपको बताती हूँ। 3 लड़के थे, उनके साथ एक लड़की थी। वो कहीं प्रोग्राम देने जा रहे थे। वो संगीत के प्रेमी थे और संगीत का वाद्य उनके साथ में था। जो लड़की थी वो उनके साथ सिंगर थी, नर्तकी थी। लड़कों ने अपनी टीम में उस नई लड़की को इसलिए जोड़ा था कि वो अच्छा कमा सकेंगे और अपना अच्छा नाम कमाएंगे और उसको साथ में जोड़ने के बाद में उसके हिस्से का धन उसको दे देंगे, अपने हिस्से का धन वो लोग ले लेंगे और मिलजुल के कार्य व्यापार को चलाएंगे। इसलिए अपनी टीम में पहली बार उन्होंने उस लड़की को शामिल किया। उस लड़की के साथ साथ अब वो आगे अपना सफ़र तय कर रहे थे और जा रहे थे। एक प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छा दिया। उस प्रोग्राम में अच्छा धन मिला। चूँकि उनके साथ में उनको विश्वास होने लगा था उस लड़की से, इसलिए वो उसके पास में कुछ अपनी अमानतें भी रखना शुरू कर चुके थे। अब वो अगले प्रोग्राम के लिए रवाना हो रहे थे। तय हुआ था कि हम 2 प्रोग्राम कर लेंगे और 2 में जो धन आएगा वो आपस में हम बांट लेंगे। अब दूसरे प्रोग्राम के लिए जब जा रहे थे तो एक घटना हो गई कि पहले प्रोग्राम से जो धन कमाया था, जो सबने मिलजुल के एक जगह रखा था और वो सफ़र कर रहे थे, दूसरे प्रोग्राम में जा रहे थे, तो रास्ते में धोखा देकर वह जो लड़की थी जिसको इन्होंने शामिल किया था, वो सबका हिस्सा लेकर रफू चक्कर हो गई, भाग गई, धोखा दे के चली गई। अब ये तीनों तिल मिला गए, परेशान होने लगे। इतनी मेहनत की, इतने दिन खराब किए, इतना अच्छा धन आया था, हमारा हिस्सा भी ले गई, अपना हिस्सा भी ले गई, हम बहुत पछता रहे हैं। इस लड़की को साथ में लाकर कुछ समझ में नहीं आया। अचानक उन्होंने देखा कि
इस जगह पर यदि उतरते हैं तो यहाँ गौतम बुद्ध मिलेंगे, वो हर समस्या का समाधान देते हैं। उन्होंने उस जगह यात्रा रोकी और गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। गौतम बुद्ध के पास जाने के बाद में उन्होंने अपना दुख बताया। उन्होंने कहा, मैं ये बजाता हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, तो मैं गिटार सितार बजाता हूँ, मैं अमुक अमुक चीज़ बजाता हूँ। और हम तीनों लोग जा रहे थे, हमारे साथ एक लड़की थी, उसने हमें धोखा दिया, वो सब हमारा लेके चली गई और हम बहुत दुखी परेशान हैं। तो गौतम बुद्ध बोलने लगे, क्या हुआ? वो तुम्हारा सब कुछ ले गई तो इसमें बुरा क्या हुआ? अरे जो हुआ वो अच्छा हुआ, समझो इस बात को, जो हुआ वो अच्छा हुआ। यदि ऐसा नहीं होता, वो लड़की आज आपका सब धन लेकर नहीं जाती, तो आगे तुम और बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे थे। उस बड़े प्रोग्राम में इससे दुगना धन मिलने वाला था और थोड़े दिनों बाद वो यदि आपका वो वाला धन भी लेके चली जाती, इस वाले धन को भी लेके चली जाती, तो आपको कितनी गहरी चोट लगती, कितना बड़ा नुकसान होता। अरे अभी 4 दिन के अंदर वो लड़की जुड़ी और आपका सब कुछ लेके चली गई, तो कितना सा धन ले गई। यदि वो 4 साल में आपके साथ जुड़ने के बाद में आपकी ज़िंदगी की सारी अमूल्य निधि लेकर चली जाती और बदनाम करके चली जाती, तुम्हें कोई कोर्ट कचहरी हो जाता, तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते, तुम कहीं के न रहते, तब बुरा होता कि अभी बुरा हुआ। इसका मतलब यह है कि जब जागे तभी सवेरा। इसका मतलब यह है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जल्दी घटना घटी, छोटी सी घटना घटी, बड़ी घटना को होने से आपने रोक लिया। इसलिए इसे आप इस तरीके से ना सोचें कि वह धोखा दे के चली गई, इसलिए इस तरीके से सोचें कि वो बहुत जल्दी हमारे जीवन से चली गई, ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ लंबे समय तक रहती तो ना जाने और हमें क्या क्या धोखा देती। और उन्होंने कहा, लाओ एक बांसुरी मुझे दे दो। उनसे एक बांसुरी ले ली। बांसुरी लेने के बाद में उन्हें बांसुरी बजाने का बड़ा शौक़ था। वो बहुत मधुर बांसुरी बजाया करते थे। बचपन में भी जब वो बांसुरी बजाते थे तो उनकी माँ कहती थी कि इनकी बांसुरी में बड़ी मधुरता है। और यशोधरा तो उनकी बांसुरी से सुन के दीवानी थी। और जब बाल अवस्था में थे तो उनकी जो माता है वो बांसुरी बजा के उन्हें सुलाया करती थी, क्योंकि मौसी माँ ने उन्हें पाला था, खुद की माँ तो बचपन से गुजर गई थी। तो इस प्रकार से वो बांसुरी के बड़े शौकीन थे। अब बांसुरी को बजाया, जैसे ही गौतम बुद्ध बांसुरी को बजाने लगे, जीव जंतु पशु पक्षी सब धीरे 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 दौड़ के आने लगे। बांसुरी की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी, इतनी कर्णप्रिय थी कि आसपास के पशु पक्षी उड़ना भूल गए, उनके पास आके बैठने लगे। आसपास की जीव जंतु जो इधर उधर भाग रहे थे वो सब बांसुरी की धुन में खिंचे चले आए और गौतम बुद्ध के चारों तरफ बैठ गए। कमाल की बात थी, गौतम बुद्ध ने बजाना बंद किया और गौतम बुद्ध सोचने लगे, कहने लगे, मैं समझता था कि मेरी बांसुरी में मधुरता है और जब मैं बांसुरी बजाता था तो खाली पक्षी ही मेरे आसपास आके बैठते थे, पर आज मुझे अनुभव हुआ कि मेरी बांसुरी में या मेरी वाणी में या मेरे कर्तव्य में या मेरे कर्म में पहले से ज़्यादा मिठास आ गई है, पहले से ज़्यादा पूर्णता आ गई है, पहले से ज़्यादा साधना आ गई है, पहले से ज़्यादा परिपक्वता आ गई है। इसलिए अब खाली पशु पक्षी नहीं मेरे पास में आए, जीव जंतु प्राणी जंगली व्यक्ति भी, जंगली जानवर सब मेरे पास आकर खिंचे चले आए हैं। मुझे अनुभूति हो गई है कि मेरी साधना धीरे धीरे अब अच्छे लक्ष्य की ओर जा रही है। और उन्होंने वह बांसुरी उनको वापस कर दी और एक सूत्र दिया दुनिया को, कहा कि हर मीठी चीज़ के पास ही लोग खिंचकर आ सकते हैं। कहीं गुड़ है, कहीं शक्कर है, तो आप देखिए चींटियाँ उसे खोज लेंगी और जहाँ गुड़ या शक्कर पड़ा रहेगा वहाँ गुड़ में आके लग जाएंगी, शक्कर में आके लग जाएंगी। यदि व्यक्ति अपनी मीठी वाणी को ना खोए, व्यक्ति हर पल हर क्षण ये याद रखे कि मुझे मीठा ही बोलना है, मुझे धीरे ही बोलना है, मुझे मधुर ही बोलना है, तो याद रखिए जो व्यक्ति आपके प्रिय नहीं है, आपके विरोधी हैं, वे भी आपके मीठी मुस्कान में, वे भी आपके मीठा बोलने में आपके अपने बन जाएंगे और मीठा बोलकर आप सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। अपने लिए जो निंदक थे उनको भी तारीफ करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि उसकी वाणी में गुड़ और शक्कर की जैसी जो
ताकत है वो हो और सारे समाज के लोग, सारे गुणी लोग उसकी इज्जत करें और उसकी मीठी वाणी में खिंचे चले आएं। तो गौतम बुद्ध ने 2 संदेश एक साथ दे दिए और ये दोनों संदेश इतने प्रभावी रहे कि आजीवन लोगों ने इससे शिक्षा ली। अब मैं आपको इसलिए ये प्रसंग सुना रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी घटना चक्र हो रहे हैं वो गौतम बुद्ध के उस प्रसंग के अनुसार कि वो लड़की जो थी वो बहुत जल्दी जीवन में चली गई, ज़्यादा दिन रुकती तो तकलीफ बहुत बड़ी देकर जाती। तो आप ये मान के चलिए जो घटना चक्र हुआ ना वो छोटे में टल गया। यदि ये घटना बहुत बड़ी हो जाती तो ना जाने जिंदगी का कितना नुकसान कर जाती। इसलिए भगवान को थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपको बचाया और उन्होंने नई जिंदगी आपको दी और संभलने का, सुधरने का अवसर दिया। इसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में हर हमेशा 9 ग्रहों को समझकर चलते हैं और ये समझते हैं कि आपकी मीठी ज़बान से, मीठा बोलने से आपके ग्रहों की सारी कड़वाहट खत्म होती है। मालूम है रिसर्च के दौरान पाया गया जिसको पितृदोष होता है वो बहुत कड़वा बोलता है, उसे पता नहीं होता कि वो कितने लोगों को हर्ट कर रहा है। जिसको मातृदोष होता है वो भी बहुत कड़वा बोलता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो अपनी माँ को कितना हर्ट कर रहा है, किस तरीके से उसकी माँ उसके लिए रोती है। पर वो माँ ही समझ सकती है कि उसके बेटे के संस्कार कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। कभी वो बहुत लाड़ करता है, कभी अपमान करने से नहीं चूकता है। ये जो दोष है ना ये हमारी वाणी खराब करते हैं। हमें हमारे दोषों को मिटाने के लिए हमें मीठा बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना है हर पल हर क्षण कि जब तक हम मीठी ज़बान से बात नहीं करेंगे, मिठास घोल के बात नहीं करेंगे, मुंह में शक्कर घोल के बात नहीं करेंगे, तब तक के हम हमारे दोषों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। और हमारे दोष खत्म करने के लिए ये सबसे बड़ी रामबाण औषधि परमात्मा ने हमें दे रखी है। इसके बिना हम दूसरा कोई भी उपचार करेंगे तो हमें जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हमारे जीवन में जो भी उपचार बताए जाते हैं, जो भी उतारा है, विसर्जन है, शांति अनुष्ठान है, शांति पूजा है, शांति अभिषेक है, रत्न अंगूठी पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, मालाएं पहनना है, मंत्र जाप करके लेना है, दान पुण्य करना है, कोई भी चीज़ हमारे वजन के बराबर का तुला दान करना है, कोई भी उपाय बुरा नहीं है। हर उपाय का रिजल्ट 100% है, पर समय आने पर है। आज आपने मिट्टी में बीज दबाया तो आज आपको फल नहीं मिलेगा। मिट्टी में बीज दबाने के बाद थोड़ा खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा सा उसका इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे वो अंकुर आएंगे, फिर पौध बड़ी होगी, फिर फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। तब जाके आपने जो इंश्योरेंस किया था इतने साल पहले वो आपके लिए डबल हो गया, फ़ायदेमंद हो गया, कई लाख रुपए दे गया आपके इलाज के समय। जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया था कुछ साल पहले वो कुछ साल बाद डबल हो गया। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें धैर्य से, पेशेंस से काम लेना है। हमारी सारी दशाएं अच्छी हो जाएंगी। जो व्यक्ति जितना धैर्य से काम लेता है, जितना पेशेंस से काम लेता है, तो वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में सारी दशाओं को अच्छा कर सकता है। आपको दशा संभालनी है, सुधारनी है तो परिस्थिति कैसी भी हो आप अपना धैर्य मत खोइए। धैर्य सबसे बड़ा उपाय है। जैसे जैसे आप धैर्य पर काम करेंगे वैसे वैसे आपकी परिस्थिति सुधर जाएगी। स्थिति कैसी भी क्यों ना हो पर आप हर परिस्थिति में धैर्य को संभाल कर रखिए। तो कहा गया है कि धैर्य और संतोष व्यक्ति की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धन है। तो आपने आपकी ज़िंदगी में ऐसे व्यवहारिक उपाय सीखे जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं, 9 ग्रहों के सारे दोषों को योग बना सकते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में इन प्रसंगों के माध्यम से हम कहना क्या चाह रहे हैं वो प्रेरणा ग्रहण करके आप सही मायने में उसको फॉलो करके आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। बस हमें सोचना है कि हमें कितने बदलने की आवश्यकता है, क्यों बदलने की आवश्यकता है। सारे उपचार सब आपके व्यवहार पर निर्भर हैं। जैसा जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा वैसा ग्रहों के असर आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे।
जैसे आप बदलेंगे आपकी ग्रह दशाएं बदल जाएंगी। बस यही हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बदलें और अपने आप को जैसे ही आप क्षमा से, करुणा से, जैसे ही आप अपने आप को तप से जोड़ेंगे, जैसे ही आप अपने गुणों को समेट कर चलेंगे, वैसे ही आप ज़िंदगी में बहुत कामयाबी पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप खूब कामयाब रहें, खूब सफल हों। जय शनिदेव। को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।